4 5 6 7 8। मैं तो अब भी कहता हूँ शोभा दीदी, टिकट का दाम बढ़ा दो। मोहिनी अपनी बाहर है लोगों को। पगला गए हो क्या? अरे लौंडा नाच देखने आते हैं लोग यहाँ। लौंडिया महंगी जो पड़ती है, पर अपने लौंडे जैसी धार ना वो किसी भी नौटंकी के लौंडे में नहीं। का लौंडा है तुमरा, हाथ तक लगाने नहीं दिया हमको। लाइए हमारा पैसा वापस करिए। कैसे मर्द है आप? हाँ, एक लौंडा नहीं संभाल सकते? अच्छा चलिए हम चलते हैं। नहीं नहीं रहने दीजिए, ऐसे जबरदस्ती करना हमें पसंद नहीं है। लाइए हमारा पैसा वापस। नहीं हम चल रहे हैं ना। नहीं रहने दीजिए, पैसे दीजिए। दीदी हमको आजाद कर दो यहाँ से, विनती है तुमसे। नहीं अच्छा लगता दीदी मुझे ये सब। हम बस यहाँ नाचने गाने आते दीदी, घिन आता है मुझे ये सब करके। अपना डब्लू कब तक बचाएगा तू? समझता क्यों नहीं है? इस धंधे में ये सब चलता है, और फिर इसके लिए मैं तुझे अलग से पैसे भी दे रही हूँ ना। देख, इस काम में मन लगा, अच्छे से कर, देखना लोगों की लाइन लग जाएगी तेरे आगे पीछे। और तू अपना भी नुकसान कर रहा है, मेरा भी। लौंडे की शर्म निकली नहीं है दीदी अभी तक। मैं तो अब भी कहता हूँ एक रात के लिए इस कमरे में बंद कर दो मुझे, सुबह तक सारी शर्म निकल जाएगी। चुप कर, बड़ा शर्म निकल जाएगी। चल बाहर चल। देश के कई छोटे शहरों और गांवों में इस तरह का डांस आज भी प्रचलन में है। महिलाओं के वेश में पुरुषों का यह डांस विवाह या फिर ऐसे ही दूसरे समारोहों में खूब होता है, लेकिन पर्दे के पीछे इस तरह के डांस का एक काला सच भी है जो बबलू के रूप में दिखाई दे रहा है। नौटंकी की आड़ में शारीरिक शोषण का यह खेल कानूनन जुर्म है, लेकिन बावजूद इसके इस खेल में शामिल लोग पैसों के लालच में किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। शोभा जैसे लोग नौटंकी की आड़ में बबलू जैसे लड़कों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बबलू शोभा के गैंग में फंस चुका है और उसकी छटपटाहट बता रही है कि वो किसी भी तरह इस गैंग के चंगुल से आजाद होना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि बाहर कैसे निकल पाएगा बबलू। जब लगा बेलू लिपस्टिक हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेली कमरिया। रुक जा सजन, कमरिया कमरिया ऐसे अदा के साथ कमरिया लचकुआ। मेरी सुनता कहाँ है? आप बैठेंगे साथ तभी तो लचकी तुम्हें। अरे मोना आ गई? हाँ दीदी, इस बार बड़ी जल्दी बुला लिया। 15 दिन पहले ही तो गई थी फेशियल करके आपका। अब की अपने लिए नहीं बुलाया है तो फिर? दीदी ये क्या कर रहे थे? दीदी नहीं, इस लौंडे को ऐसा बनाओ ना कि सारी लौंडियां फेल हो जाए। दीदी क्या कर रहे हो? देख क्या रही हो? शुरू करो ना जल्दी। दीदी मत करो दीदी। ये ले पैसे, और हाँ, अब से मेरे साथ साथ इस लौंडे का काम भी रहा करेगा हर महीने। थोड़ा रेट कम करना। आपसे कम ही लेती हूँ दीदी। दीदी ये लड़का मतलब जबरदस्ती से ये काम। तो क्या जिले का कलेक्टर बना दे इसे? अरे काम करेगा तभी तो जी पाएगा ना, हाँ? नहीं तो भूखा मर जाएगा। ले पान का।
प्यार से समझाया तो समझ नहीं आया ना तुझे? अब मार खा। मना किया ना तुझे, मुंह पे मत मार, उसका मुंह सूख जाएगा। तो क्या मैं तुझे नचवाऊंगी? नहीं नाचना मुझे, नहीं नाचूंगा मैं, देखने में बाहर जाऊंगा, छोड़ मुझे। हम तो कब से कह रहे दीदी, आप मानो तब ना, कहो तो। मैं देख रहा यहाँ से भाग जाऊंगा, और मैं नाचने वाला नहीं हूँ, मेरी भी जिंदगी है। फिर नौटंकी का क्या होगा, ये तो सोचो जरा। अरे क्यों नुकसान करती हो अपना? आप कहो तो मैं बात करती हूँ, मैं नचवाऊंगी उसे। क्यों दीदी? मैंने कहा ना चल। रो मत, अरे कुछ नहीं करेंगे ये तुझे। नाम क्या है तेरा? बबलू। चाय पिएगा? छमिया बना के रख दिया तुमने एकदम मोना, स्टार बन गया है अपना छोरा। ये ले, खुशी से दे रही हूँ, रख ले। नकेल डाली है तूने इसके, वरना तो नाक में दम करके रख दिया था इसने। अब देख लौंडा क्या नाच रहा है। अच्छा नाचा तू, छा गया है एकदम। देख, तो हर टाइम उदास मत रहा कर। तो किस बात की खुशी मनाओ? हाँ, इस बात की कि लोग मुझे देखकर सीटियां मारते हैं। अरे सोना चाहते हैं हमारे साथ वो लोग। ये जो तुम थोपड़ा देख रही हो ना, उस पे मुझे घिन आता है। अरे हम यहाँ ये सब थोड़ी ना करने आते, काम मांगने आते। गाना गाकर लोगों का दिल बहलाकर पैसे कमाने आए थे। आते ही शोभा दी हमें कुछ पैसे दिए घर का कर्ज चुकाने को। हमें क्या पता था कि ये पैसे लेकर हम यहीं फंसे रह जाएंगे। और ये जगह से मुझे घिन आती है, नफरत है मुझे इस जगह से। मुश्किल में भी हंसना सीख। तू यहाँ खुद आया था ना, ये बात और है, फंस गया। पर मैंने बचपन से लोगों की गालियां, भद्दे मजाक और न जाने क्या क्या सहती आ रही हूँ। मैं एक किन्नर हूँ। पर उसमें मेरी क्या गलती है? कुदरत ने बनाया है मुझे ऐसा, इसलिए सोचा कब तक घुटती रहूंगी। इसलिए जब लोग मुझ पर हंसते तो मैं उनके साथ हंसने लगती। और एक दिन उसने हंसना बंद कर दिया। तब जाकर शायद ऊपर वाले को मुझ पर तरस आया। मंदिर के आंगन में एक बच्चा मिला था, उसे गोद ले लिया और मुझे जीने का मकसद मिल गया। हिम्मत मत हार, आज ना तो कल तेरी भी जिंदगी बदलेगी। तू भी जाएगा यहाँ से। जाने की तैयारी दीदी, जाके करनी माता के दर्शन करके आओ और यहाँ की चिंता मत करना। जब तक तुम नहीं लौटते मैं यही हूँ। तेरा घर है, तू आराम से रहे। और हाँ, तेरे लिए प्रसाद भी लेके आऊंगी।
किसी भी चीज की जरूरत पड़ी ना तो साजन को आवाज दे देना, उसे यहीं छोड़ के जा रही हूँ। साजन, साजन, अरे कहाँ है ये? मैंने कहा था ना कि हम ऐसा नहीं निकल पाएंगे। एक मौका था, वो भी अब। बेकार की बात मत कर बबलू, हिम्मत क्यों हारता है? मोना मैं निकल रही हूँ। अच्छा दीदी, ध्यान रखना। हिम्मत रख बबलू, मैं निकालूंगी तुझे यहाँ से। झूठी तसल्ली न में मत दो, कैसे निकालोगी यहाँ से? हाँ, साजन को छोड़ के गई है पैरा के लिए। साजन के रहते हुए भी हम यहाँ से निकल सकते हैं। उसे कैसे संभालना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। यहाँ नहीं, अंदर चले। छोड़ो ना, बिल्ली होगी। पुरुष प्रधान समाज के जिस ढांचे में हम रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ महिलाएं ही पीड़ित हैं। पुरुष लड़के भी इससे अछूते नहीं। सबूत आपके सामने है। एक लड़के को यौन शोषण के दलदल से बाहर निकालने के लिए एक किन्नर को इतना बड़ा त्याग करना पड़ा। बबलू को बचाने के लिए मोना ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वैसे तो मोना जैसे किन्नरों को हमारा समाज मोटे तौर पर अपना हिस्सा मानता ही नहीं है, लेकिन विडंबना देखिए, अपनी हवस के लिए साजन जैसे लोग इन्हें भी नहीं छोड़ते हैं। औरत हो या मर्द या फिर चाहे किन्नर, सब अपराध के निशाने पर हैं। तुझे क्या हुआ? इतना हड़बड़ा क्यों रहा है? बबलू। क्या क्या बबलू? बबलू
तरफ से तो सीधा हाईवे पहुंचेगा। जा आप जल्दी जा। निकल जा मतलब? तुम नहीं चल रही हो हमारे साथ? देख, मेरा रास्ता ये है, अब टाइम वेस्ट मत कर और जा। पर हम अलग अलग क्यों जाएंगे? अरे पर तुझे ही तो आजाद होना था ना। हाँ, पर अब हमें तुमसे दूर नहीं रहना। प्यार करते हैं तुमसे, दोनों साथ रहेंगे। मेरे साथ? जानता है ना कौन हूँ मैं? किन्नर हूँ मैं। मेरे साथ तो नहीं रह सकता। पर क्यों? तुझे नहीं पता क्यों? दुनिया हम किन्नरों को किस नजर से देखती है। मेरे साथ रहेगा तो तेरा भी मजाक बन जाएगा और तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे वो सब नहीं पता। तुम चलो हमारे साथ, नहीं तुम तुम्हारे साथ चलते। चल। पागल मत बन बबलू, हमारे में ऐसा नहीं होता। लेकिन क्यों? तुम नहीं करती हो मुझसे प्यार? नहीं करती। अब ठीक है, जा अब। जान गए तुम भी मुझसे प्यार करती हो। ये कैसी बात है मोना? हम भी तो इंसान हैं, किन्नर हैं तो क्या हुआ? क्यों नहीं रह सकता वो तेरे साथ? देख, अच्छा लड़का है, प्यार करता है तुझसे। जब वो तेरे साथ रहना चाहता है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? तुम जानती हो ना, हमारे किन्नर समाज में ऐसा नहीं होता है। सुन मोना, नहीं होता होगा ना, पर अब होगा। मोना, तू हम सब में से एक होकर भी अलग है। तूने पढ़ाई की, काम करके पैसा कमाया, अपनी पहचान बनाई। हम सबको गर्व है तुझ पर। और तेरे मुंह से ये दकियानूसी बातें अच्छी नहीं लगती। अगर तू इसे अपनाएगी तो ये एक मिसाल होगी हम किन्नर समाज के लिए। अरे तुम सबको हो क्या गया है? पागल हो गए हो क्या तुम सब? ये जानते हुए भी कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ। मैं आज जो भी कुछ करती हूँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए करती हूँ। क्या मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता इस सपने को पूरा करने में? तुम्हें ऐसा लगता है कि किन्नर होने की वजह से तुमसे समाज अलग रहती है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ ये नहीं कर रही? मुझे अलग नहीं कर रही क्योंकि मैं किन्नर नहीं हूं। ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी जीऊंगा, किन्नर बन के रहूंगा मैं। रुक जा बबलू, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम जो हो, जैसे हो, वैसे ही हम सबके साथ रह सकते हो।
देख, ये गलती ना दोबारा मत करना, वरना अगर हम लोग किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो जीना मुश्किल हो जाता है। देख मोना, तुझसे और तेरे कुनबे से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरे धंधे पे लात मत मार। मेरा बबलू मुझे दे दे। सामने ही तो खड़ा है, हिम्मत है तो लेके जा। इतनी हमदर्दी है तो उसे दाम दे के खरीद क्यों नहीं लेती? अरे कितने गिरी हुई औरत है तू, इंसान होके भी इंसान का दाम मांगती है। तो इसमें क्या बुरा कर रही हूँ? उस पे खर्चा किया है वो मांग रही हूँ, उसके परिवार और उसका कर्जा उतारा है मैंने। दे दे, उसका चुकता कर दे, ले जा उसे। और हाँ, कब तक तू उसे पकड़ के रखेगी? कभी तो अकेला छोड़ेगी ना, और मैं भी ऐसी चुप बैठने वाली नहीं हूँ। देख, तुझे सोचना है तो सोच ले, 2 दिन का टाइम देती हूँ। शोभा दीदी, मोना का लौंडा को देखा आप? अपने धंधे के लिए एकदम हीरा है हीरा। ये क्या किया तुमने? क्यों किया ऐसा? जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। तो तुम्हें ये सही लगा? हाँ, अपना सारा पैसा लूटा है सिर्फ मुझे बचाने के लिए। हाँ, ये सही है कि मैं वहां से निकलना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करके नहीं। मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है। पैसे ही तो थे बबलू, आज नहीं तो कल फिर आ जाएंगे, पर तुम्हें खोने का तो डर नहीं रहेगा। क्या गारंटी है उसका? हाँ, कि सुबह पैसे लेने के बाद भी हमें नहीं ढूंढेगी। तुम जानती हो ना उसे? जानती हूँ, पर मुझे लगता है पैसा लेने के बाद वो हमारा पीछा नहीं करेगी। उसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। और तुम्हारे सपने का क्या, जो तुम सूरज के लिए करना चाहती थी, अपने घर के लिए करना चाहती थी, उसका क्या? सब होगा बबलू, हम साथ रहेंगे तो सब हो जाएगा। अरे बबलू, अरे सोनम, ये लोग तेरे यहाँ आए हैं क्या? कौन? बबलू और सूरज? नहीं तो, बबलू जब से सूरज पे स्कूल से लेने गया आया ही नहीं। मैंने सोचा कि वो लोग तुम्हारे साथ होंगे। मेरी तो इनसे सुबह से बात नहीं हुई। अरे माधुरी, तूने बबलू और सूरज को देखा क्या? नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? चल तू टेंशन मत लिया कर, बात बात पे बैठ जा। अभी तो 4 ही तो बजे हैं, आ जाएंगे। सब जगह देखा, कहीं नहीं मिले। हाँ सूरज, उसको तो मैं जानता हूँ। स्कूल के बाद जो उसे रोज ले जाता है, वो आया था और ले गया उसे। मेरी आंखों के सामने की बात है। ये थे क्या? हाँ यही तो था। क्या हुआ मैडम, सब ठीक तो है ना? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लगता है हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखो जरा, तुम ऊपर जाके देखो। देखो जरा। साहब अंदर हो सकते हैं। क्या हो गया? कहाँ ले जा रही हो? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे छोड़ मुझे। क्या है ये सब? क्या हो रहा है मोना? तो ये बच्चों से धंधा करती है तू? नहीं साहब। कहाँ है इसके बबलू और सूरज? साहब मुझे नहीं पता उसके बबलू सूरज कहाँ है। देख सच बोल। साहब मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं मालूम बबलू सूरज यहाँ नहीं है। कहाँ है बोल। पैसे लिए थे ना तूने मेरे से, फिर क्यों क्या मेरे साथ ऐसा? बोल। साहब ये झूठ बोल रही है।
इसलिए उठाया मेरे बबलू और सूरज को। मैं सच कह रही हूँ। एक मिनट, वो इसी के साथ होना चाहिए। साजन इसका आदमी था, पूछिए इससे, इसी ने छुपाया रहेगा। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तुम परेशान मत हो, बबलू और सूरज मिल जाएंगे। एक काम करो, इसे लेके चलो। अब तो ये थाने में अपना मुंह खोलेगी। लेके चलो। अरे नहीं साहब, मोना मैंने नहीं लिया बबलू। लेके चलो। मोना मुझे नहीं मालूम बबलू और सूरज के बारे में। मोना मैं सच कह रही हूँ, मोना मुझे नहीं मालूम है। छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ। भैया ये कितने का है? 10 रुपए का। चलो। कल से इंतजार कर रहा हूँ आपका। जब अपनी उंगली कटती है, क्या दर्द का एहसास तभी होता है इंसान को? कैसे रोता था ये बबलू, कैसे आजादी की भीख मांगता था शोभा से, कैसे उस दर्द को भूल गया ये सूरज को दूसरों के हाथों में बेचते हुए, कैसे भूल गया कि जिस नर्क में सूरज को धकेल रहा है खुद उसी नर्क से बाहर निकला है। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई, कौन सा लालच, कौन सा स्वार्थ आ गया बबलू को कि एक मासूम की जिंदगी बर्बाद करते हुए शर्म नहीं आई? आस्तीन का सांप है बबलू। एक झटके में उसने मोना के एहसान और एहसास सब बेच दिए। क्या हमदर्दी रखेंगे ऐसे आदमी से आप, जो सोच समझकर अपराध करता है? बबलू अच्छी तरह से जानता है कि सूरज को किस भंवर में धकेल दिया है उसने, और इसी बात की हैरानी है क्योंकि हम मानकर चलते हैं मुसीबत से निकला हुआ आदमी दूसरों को मुसीबत से बचाता है, लेकिन यहां ठीक उल्टा हुआ। मोना सूरज को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती है और आज उसका भविष्य तबाही के कगार पर है। कहीं बबलू का यह धोखा मोना और सूरज दोनों पर तो भारी नहीं पड़ने वाला है। सड़क पे बेहोश पड़ा, लोग इसे यहाँ लेके आए, शायद ऊंचाई से गिरा है। डॉक्टर का कहना है कि जल्दी होश आ जाएगा। और सूरज? वो इसके साथ नहीं था, हम लोग ढूंढ रहे हैं, जल्दी ही मिल जाएगा। मैं नहीं जानता। तेरा पूरा गैंग पकड़ा गया और तू अभी भी झूठ बोल रहा है। बोल सूरज कहाँ है? मैं सुबह के साथ काम करता हूँ साहब, और जो लड़के बरामद हुए वो भी मैं ही खरीद के लाया था, लेकिन हम ये नहीं जानते कि सूरज कहाँ है। कितना झूठ बोल रहा साहब, ये हमारी आंखों के सामने लेके गया है सूरज को। ये देख, हाथ छोड़ते तुम्हारे आगे, हमारे सूरज को लौटा दे। हम जानते कि तू हमसे ये सब बदला लेने के लिए किया है। सूरज की क्या गलती है? हम झूठ नहीं बोल रहे साहब, अब सच क्या है? हम नहीं जानते कि सूरज क्या है। देखो एक काम करो, अभी तुम लोग जाओ, सूरज का पता चलते ही मैं तुम लोगों को बुला लूंगा। नहीं साहब, जब तक ये सूरज के बारे में नहीं बताएगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। देखो परेशान मत, मैं कह रहा हूँ ना, सूरज का पता चलते ही मैं तुम लोगों को बुला लूंगा। अब तुम लोग जाओ जाओ।
क्या हुआ? कहाँ है सूरज? पता चला? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। हाय हाय, कहाँ होगा हमारा सूरज? पता नहीं कैसे किस हाल में होगा। अरे जाओ, कोई तो ढूंढो उसे, पता नहीं कहाँ होगा। कोई और नहीं, अब हम ही ढूंढेंगे अपने सूरज को। किन्नर है हम लोग, शहर की हर गली, हर नुक्कड़, हर सिग्नल से पहचान है हमारी। मैं भी देखती हूँ कब तक वो मेरे सूरज को छुपाता है। हेलो, हमारी बात को ध्यान से सुन। तुम लोग को हर जगह खोया जा रहा है, थोड़ा बच के रह। नाम क्या है? मीना। प्राइस? ठीक ही रेट लगाऊंगी। तुम अकेले हो? उसको तो ठालो जो पीछे सो रहा है। उसको छोड़, मेरी फिक्र करना तू। अरे यार, तू चिंता मत कर। इतने भी अनाड़ी नहीं है इन किन्नरों के हाथ आ जाए। कुछ ही देर में शहर से बाहर होंगे, तू मत चिंता कर। है? कौन है? लड़की नहीं, वो है। क्या सही दिखता है ना? तू बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, तू बाहर निकल। अपने दोस्त से तो पूछ लो। अरे यार, पैसे दे चुका हूँ मैं, चल बैठना। पागल मत बन। तू बाहर निकल, निकल बाहर। उतर रही हूँ। ये लो अपने बगैर काम के पैसे, मैं नहीं रखती। क्या कर रहा है यार? चल तू चल, मैं समझा दूँ, चल। हम ये ले सकते हैं? हाँ जरूर। थैंक्स, हम बताते हैं आपको। ठीक है। तू यहाँ? हमारे बीच में क्या बात हुई थी? हाँ, सौदा होने के बाद हम तुम कभी नहीं मिलेंगे। ये लौंडे को वापस करने आया हूँ मैं। हमें क्या पता था इस लौंडे को खरीद के इतनी भसड़ मचेगी। जहाँ जाता हूँ वहाँ किन्नर दिखाई देते हैं, और ऐसे शहर से बाहर चले भी गए, धंधा कैसे करेंगे हम? मुझे कुछ पता नहीं, मुझे मेरे पैसे वापस करो अभी दो। कैसे पैसे? सौदा हो चुका हमारे बीच, पैसे नहीं है। बेकार की बात मत कर, वरना तूने अपने लड़के को बेचा, सबको बता दूंगा। मुझे लौंडा तेरा। बोल, खोल दू रास्ते रे। ये जो किन्नर है ना, नोच खाएंगे तुझे। नहीं नहीं नहीं, तू ऐसा मत कर। तू वापस करना चाहता तो ठीक है, लेकिन ये बात किसी को मत बताइए। और मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं पैसे लेकर आता हूँ। 2 घंटे देता हूँ। अभी निकल यहाँ से, निकल। हेलो, हाँ आ रहा हूँ तुम्हारे पास, बस 10 मिनट। टिकट 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 भाई, टिकट भाई, टिकट टिकट टिकट। टिकट टिकट। भैया भैया, ये बस कहाँ जाएगी? मथुरा जाएगी। और कितने घंटे पहुँच जाएगी? 6 घंटे में पहुँच जाएगी। एक टिकट दे दो।
ये बदला दिया तूने मोना के एहसानों का? क्या कुछ नहीं किया इसने तेरे लिए? तो हम क्या करते? हम सोचे थे कि रिक्शा ले लेंगे तो पैसे कमाएंगे, लेकिन ये सारा पैसा शोभा को दे दी। तो हम इसलिए गलती की मैंने जो तुझ पे भरोसा किया। हम किन्नर लोग होते ही ऐसे हैं, थोड़ा सा प्यार मिला नहीं कि अपना सब कुछ लौटा देते हैं। पर होगा हमें बर्दाश्त नहीं। देखते क्या हो रहे? अरे मारो 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 इसको, मारो। ए, रुक अब, हट, चल, हट। चलो। बबलू को सूरज के अपहरण के लिए आईपीसी के सेक्शन 367, उसकी ट्रैफिकिंग करने के लिए सेक्शन 370, आपराधिक साजिश के लिए सेक्शन 120 बी और पुलिस को झूठी जानकारी देने के लिए सेक्शन 182 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। शोभा और साजन को भी आईपीसी के सेक्शन 367, 370 और 120 बी के तहत 10-10 साल कैद की सजा हुई। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि हमारे समाज में किन्नरों का स्थान क्या है? हक की, बराबरी की लड़ाई में उनकी आवाज कहां है? क्या है उनका वजूद हमारी नजरों में? मोना ने बबलू पर भरोसा किया, उसे एक नई सुबह दी, लेकिन उसने अपने भरोसे को परखा नहीं। यहीं उससे चूक हो गई। उसने नहीं सोचा कि जिस बबलू को वो अपना रही है, क्या वो उसे अपनाने की कुव्वत रखता है? लेकिन धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं। किन्नर समाज अपने हक को लेकर जागृत हो रहा है, हक की आवाजें उठ रही हैं। आज मोना जैसे लोग सिर्फ रेड लाइट्स पर भीख मांगने, नाचने गाने या सेक्स वर्क के लिए मजबूर नहीं है। जैसे मोना एक आत्मनिर्भर इंसान है, उसी तरह उस जैसे कई और लोग राजनीति से लेकर पुलिस की नौकरी में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और ये सिर्फ अकेले उनकी जीत नहीं है, ये जीत है उस उमंग की, उन आकांक्षाओं की जो हर किन्नर में होती जरूर है, लेकिन मौका कहां था। इंसान शरीर से नहीं, सोच से बनता है। बबलू से लाख गुना बेहतर तो किन्नर मोना की सोच थी, जिसने बबलू की आंखों में आंसू देखे और अपनी जान की बाजी लगाकर उसे शोभा के नर्क से आजादी दिलवाई। एक बच्चे को गोद लेकर उसे नया जीवन देने की हसरत थी मोना के दिल में। लेकिन एहसान फरामोश बबलू ने सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचा। मुश्किलें कैसी भी हों, उनका सामना करना पड़ता है, और मोना ने तो एक या दो बार नहीं, जिंदगी भर मुश्किलों का सामना किया है। चाहे अपने वजूद के लिए हो, या फिर धोखेबाज बबलू को बचाने की कोशिश, या फिर सूरज को सुरक्षित वापस लाने की लड़ाई। मोना हर मोर्चे पर हालात से टकराई, इसीलिए आज अपराधी जेल में है। मोना का पूरा जीवन इस बात की जीती जागती मिसाल है कि लड़ाई का हौसला ही जीत है। सावधान इंडिया। तो सावधान